देखो पाइल्स की क्या क्यों होता है पाइल्स? कॉन्स्टिपेशन, अब ये पेट साफ नहीं होता है, और कभी कभी जो है ना पाइल्स क्या है, वेरिकोस वेन्स है, तो ये पाइल्स जो है ना होता है, और लैट्रिन जाते हैं तो उसको जोर लगाते हैं। परिणाम क्या होता है कि उसका सीधे जो प्रभाव है वहाँ पर जो वेन्स होता है ना उस पर पड़ता है, और उसमें फिर सूजन हो जाती है, दर्द होता है, फूट जाता है, तो फिर जो है ना पाइल्स की शिकायत सामने आती है। हेमोरॉयड्स कहते हैं। दबाव पड़ने से क्या होता है, गांठें बन जाती है खूब अच्छी तरह से। तो दोनों प्रकार के क्या बोलते हैं, बादी पाइल्स हो गया है और खूनी पाइल्स बोलते हैं सामान्य भाषा में। तो उस पाइल्स को दूर करने के लिए पहला शर्त ये है, कब्जी को दूर। देखो दवा के रूप में एक बहुत अद्भुत दवा है यहाँ जो ना पाइल्स की हमारी दवा देते हैं ना। और ये जमीकंद होता है ना, जमीकंद कौन कौन जानता है? अरे जो मुंह को ये ऑक्जेलिक एसिड ज्यादा होता है, अरे वो इतना बड़ा बड़ा होता है जमीकंद, क्या बोलते हैं उसको, ओल भी बोलते हैं। तो ये जो है ना ओल का चोखा भी आप लोगों को पता नहीं हुआ, क्योंकि हमारे राजस्थान में चोखा किसको बोलते हैं, जो बहुत अच्छा होता है, और बिहार में चोखा किसको बोलते हैं, भरता को। तो उसको चोखा बनाओ, कैसे बनाओगे, क्योंकि मुंह में बहुत काटता है, क्योंकि उसमें ऑक्जेलिक एसिड ज़्यादा होता है। तो उसको पका करके या उबाल करके उसमें नींबू डाल दो तो उसका कट हो जाता है, और उसका भुर्ता बना करके खाओ, तो जो है ना बहुत प्रभावशाली होता है पाइल्स के लिए। और यदि ज़्यादा दर्द करता है तो फिर कटी स्नान दो। और फिर हमारे यहाँ तो जो ना वहाँ पर पतंजलि योगपीठ में पाइल्स के लिए ऑपरेशन का भी एक विशेष आयुर्वेदिक ऑपरेशन किया जाता है। आयुर्वेदिक ऑपरेशन में जो क्षार सूत्र होता है, दवा में भिगाया हुआ सूत्र, और उसको बांध देते हैं, वो अपने आप जो ये बादी पाइल्स होता है ना वो कट करके निकल जाता है। तो इस प्रकार से जो ना कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, ध्यान रखो, क्योंकि कब्जी वैसे तो सब रोगों की जननी है। हमने सुनी एक कहानी, कब्जी सारी रोगों की नानी। तो प्राय रोगों की नानी जो है ना, और कब्जी को तो रोग मानता ही नहीं, ये सब खाने की गड़बड़ी कारण है। पतले खूब महीन आटा खाएंगे, यदि आटा ही खाएं तो ज्वार बाजरे की रोटी खाओ तो कितनी वो थोड़ा सा मोटा ही रहेगा, नहीं है अच्छी तरह से जो है ना। इसलिए जितने भी मिलेट्स है ना वो पेट के लिए बहुत उपयोगी होता है, पाइल्स के लिए बहुत उपयोगी होता है। ज्वार है, बाजरा, चीना है, आपके जो है ना रागी है, और सामा चावल। तो ये सब क्या है कि इसमें फाइबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। कोदो है, और ये फाइबर ज़्यादा होने से क्या होता है कि पेट इसे निकाल बाहर करता है, अपने आप निकाल देता है वो, क्योंकि शरीर में पचेगा नहीं तो पेट की सफाई होती है अच्छी तरह से। तो ये सब आहार जो है ना लेना चाहिए, तो इससे जो है ना पेट की सफाई होगी। आंवला बहुत अच्छा रहता है, आंवला जरूर लिया करो पाइल्स वाले, आंवले का रस ले लिया करो, चटनी उसकी खाया करो, पेट की सफाई हो। ये क्या नाम, नाशपाती, उसका नाम ही है, जो कब्ज को नाश करे वो नाशपाती। एक बार इसकी कहानी भी हमने सुनाई है कि एक बार जो ना स्वामी जी कई बार बताते भी हैं, दोपहर में तो स्वामी जी गुरु जी भी थे साथ में, प्रद्युमन जी महाराज। तो बात चली तो बात में कहा कि डॉक्टर साहब तो कहते हैं कि भाई कब्जी की सबसे अच्छी दवा सब्जी है, का नाम नाशपाती है। तो स्वामी जी का कि हाँ डॉक्टर साहब, मैंने कहा बिल्कुल। अब स्वामी जी ने नाशपाती उस दिन मंगाई खूब, हार्ड वाली नाशपाती, ध्यान रखना, और बड़ा स्वादिष्ट लगता है उसका रस। स्वामी जी ने 2 गिलास पी लिया, बहुत शानदार ढंग से, ऐसी पेट साफ हुआ, पूरी धुलाई हो गई। स्वामी जी तो उससे भी पेट साफ रहता है, और धुलाई हो गई। सुबह स्वामी जी ने पूरे विश्व को अपने उद्बोधन में बताइए, बहुत 8-9 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो ये जो है ना ध्यान रखो कि नाशपाती कौन सा, हार्ड वाला नाशपाती, जो कोई पूछता नहीं है, जो सबसे सस्ता मिलता है, तो उसका उपयोग जो है ना करो। देखो लौकी का रस भी मैं कहता हूँ, जो कोई नहीं पूछता है ना, हम नेचुरोपैथी में पूछते हैं उसको। लौकी भी कौन सा लेना चाहिए, हार्ड वाली लौकी, उसमें क्या होता है कि रस पर्याप्त मात्रा में निकलता है खूब। अब कोई जाता है ना खरीद, नाखून से पर दबा करके देखता है कि नाजुक है कि क्या है, और औरतें विशेष रूप से देखती हैं। तो ये जो है ना लौकी जो है ना, सब्जी बनानी है तो ठीक है, उसको बड़े ऐसे देखो, रस बनाना है तो मैच्योर, क्योंकि उसमें पर्याप्त मात्रा में मिनरल्स, विटामिन वगैरह पर्याप्त मात्रा में होते हैं। तो इसलिए इसका जो ना प्रयोग करना चाहिए, साग सब्जियों का प्रयोग करो ताकि पेट साफ हो। आंवला पेट की सफाई में, बेल बहुत अच्छा रहता है। तो ये सब पाइल्स की दवा है। का चूरन, बेल का रस की अपेक्षा मैं कहता हूँ कि पेट को साफ करना है ना, बेल को
फोड़ करके और चम्मच से खाया करो, और ऊपर से जो है ना पी लो दूध या पानी, पेट में अपने आप वो जो है ना पूरी धुलाई मिल करके पूरे चावल है ना चुंबक और पेट से बाहर निकालता है। वो कैसा होता है? सही अर्थों में मल का आकार देखना हो तो बेल के खाने के बाद आता है। कैसा होता है? बेल खाने के बाद पैखाना गए हो कभी? किसी ने गया है कि नहीं गया है? तो एक हाथ उठ रहा है, अरे भले आदमी हो, बेल खाई नहीं क्या आज तक? आज वो तो सफाई की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि रोज आता है विज्ञापन पेट सपाता हर रोग दफा। तो भाई बिल्कुल मल का आकार कैसा होता है? सर्पाकार, सांप निकाल बाहर करता है, या केला आकार, उसका नाम ही दिया गया है। और ये भी आयुर्वेद में आया कि सुबह सुबह उसका दर्शन करो, मल का दर्शन करते हो सुबह ना, दिन भर अच्छा, यदि अच्छा होता देखते हो दिन मन कितना दिन भर प्रसन्नता बनी रहती है। बनी रहती कि नहीं बनी रहती है? जैसे कोई नई नवेली बधू आ गई, तो इसलिए इसे ध्यान रखो। तो ये चीज़ें जो है ना पाइल्स के लिए बहुत उपयोगी है, इसका प्रयोग करना चाहिए। सीवियर हेडेक होता है